साथियों नमस्कार। शिक्षा की उड़ान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम संज्ञा के बारे में जानना चाहते हैं तो संज्ञा किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। क्या आपको पता है? सबको पता है कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है। क्या वो 3 प्रकार के बारे में आपको पता है? जो संज्ञा हम नहीं जानते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है और उसी जगह हमारा नंबर गलती हो जाता है और हम परीक्षा से यानी रिजल्ट से बाहर हो जाते हैं। तो जानने के लिए चलिए देखते हैं कि हमारा संज्ञा होता क्या है। संज्ञा लिखा हुआ है, संज्ञा को विभाजित करते हैं तो इसका होता है सम प्लस ज्ञा बराबर संज्ञा। ये तो हो गया संज्ञा के बारे में हम लोग जान लिए। अब संज्ञा के सामान्य भेद, 2 भेद होते हैं। एक होता है सामान्य भेद और दूसरा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर भेद। सामान्य भेद 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। चलिए हम लोग जानते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो हो गया। अब हम जानते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। इसके में आते हैं तो ये हो जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही वस्तु, एक ही व्यक्ति या एक ही स्थान विशेष का बोध हो, एक ही स्थान विशेष का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक वस्तु, किसी एक व्यक्ति या स्थान विशेष का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हो गया, देशों के नाम हो गया, नदियों के नाम हो गया। व्यक्तियों के नाम में जैसे राम हो गया, व्यक्ति एक ही है, विशेष है। देश भारत देश है, नदियां गंगा नदी हम सभी जानते हैं। तो इस प्रकार से जो भी हमारे संज्ञा आएंगे वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस संज्ञा पद से यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है। जिस संज्ञा पद से किसी व्यक्ति, किसी जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नदी, तालाब, चिड़िया, बकरी, भेड़, किसान, मंत्री, हाथ पैर, जितने भी है उसमें जाति, वर्ग का या समुदाय का बोध होता है। जैसे लड़का है तो एक समुदाय है लड़कों का, लड़की है, नदी है, बहुत सारी नदियां हैं लेकिन नदी जो है समुदाय है, तालाब, बहुत सारे तालाब हैं, चिड़िया एक चिड़िया नहीं है, चिड़िया तो बहुत सारी चिड़िया है, उसमें वैरायटी अलग अलग है, बकरी भी अलग है, भेड़ भी अलग है, किसान कोई छोटा किसान है, कोई बड़ा किसान है, मंत्री भी कोई तमाम प्रकार के होते हैं। तो ये सब क्या आती हैं? ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिस संज्ञा पद से किसी वस्तु, व्यक्ति में गुण, दोष, भाव, स्वभाव, विचार का बोध हो। जैसे प्रेम, सुख, दुख, मोह, ईर्ष्या, रोग, शोक इत्यादि जितने भी भाव के उदाहरण आते हैं सब क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा।
चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा में जो किसी तरल पदार्थ, यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं, जैसे तेल हो गया, पानी हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा जवाहरात जितने भी है, कोयला है, सब क्या है? सब हमारे द्रव्यवाचक है। दूध दही मट्ठा जितने भी है, सब क्या है? द्रव्य में है। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो समूहवाचक जो भी झुंड में हो, समूह में हो, जैसे पुलिस है, बच्चे हैं, खेल है, सेना है, सेना की भर्ती होती है, युद्ध होता है, तो सब क्या कहते हैं? झुंड में जाते हैं। पक्षी हैं, ये सब क्या है? झुंड में जाते हैं। ये तो हो गया हमारा समूहवाचक संज्ञा। हम जानते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर हमको यही जानना था कि हमको भी यही बताना था कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा होती है वह कौन कौन सी होती है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन होता है? रूढ़ संज्ञा। क्या होता है? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। और क्या होता है? योग रूढ़ संज्ञा। रूढ़ संज्ञा, रूढ़ संज्ञा, दूसरा है यौगिक संज्ञा और तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा। अब देखिए, रूढ़ संज्ञा किसे कहते हैं? ऐसी संज्ञा जिनके खंड निरर्थक होते हैं। ऐसी संज्ञा जिनके खंड निरर्थक होते हैं उसे कहते हैं यो रूढ़ संज्ञा। जैसे हम लिखते हैं इनका एग्जाम्पल, आम, आ और म है, कोई अर्थ नहीं निकला। घर, घ र, कोई भी मतलब नहीं है। हाथ, मुंह, जो भी लिखना है आप लिखिए, उसका जब कोई अर्थ नहीं है तो वो हमेशा याद रखिएगा कि वह रूढ़ संज्ञा है। जब भी परीक्षाओं में पूछा जाए कि इस तरीके की संज्ञा, ये इसको बताना है कि यह रूढ़ संज्ञा है। अब दूसरा है यौगिक संज्ञा। यौगिक संज्ञा का मतलब है कि ऐसी संज्ञा जिनकी खंड सार्थक होती हो, इन जिनका खंड सार्थक होता हो। जैसे पुस्तकालय, रसोई घर, पुस्तकालय, रसोई घर, हिमालय, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि जिनका खंड भी करने पर उसका सार्थक अर्थ निकलता है। अब तीसरा है योग रूढ़ संज्ञा। योग रूढ़ संज्ञा उसे कहते हैं कि जिनके खंड तो सार्थक हों, जिनके खंड सार्थक हों, परंतु उसका अर्थ शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। यानी ऐसी संज्ञा जिनके खंड सार्थक हों, परंतु जिसका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे जैसे पंकज, जैसे जैसे पंकज,
पंकज माने क्या होता है? पंकज माने होता है कीचड़ में जन्मा हुआ फूल, यानी कमल का फूल। पंकज माने कमल, पंकज माने कमल। लेकिन अगर हम इनके दोनों खंडों को अलग अलग कर दें तो पंक और ज, अब इनका अर्थ तो दो अलग अलग है, लेकिन खंड तो सार्थक हो गया। लेकिन पहले वाले अर्थ से क्या है, इसका भिन्न है। कैसे भिन्न है? तो हम जानते हैं कि पंक माने होता है कीचड़, और ज माने होता है जन्मा हुआ या जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला। और अगर एक साथ रखते हैं तो पंकज माने होता है कमल। तो कमल कितना अच्छा है। और उसी को जब हम अलग अलग करते हैं, खंड करते हैं, तो पंक ज, पंक माने होता है कीचड़, ज माने होता है जन्म लेने वाला, यानी कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज यानी कमल। आशा करते हैं संज्ञा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो सर्वनाम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।